किसी खातर इम्पोर्टेंट ना है, तेरे जीने का कोई मकसद ना है। अगर तू खुद ने खत्म कर लेगी तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। सब मेरा एग्जैक्टली इसी चीज में डिप्रेशन का करें या फिर किसी ने सारी रात ना तो सोती, रोए जाती, और जो नहीं निकल पाते ना वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। जिंदगी का सबसे खराब टाइम आवा है जब ये चीज हुआ है। तो मेरा वेट बढ़ने लग गया था ना। हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो स्वागत है भैया आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। और यह वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाऊं मैं यह वीडियो, क्योंकि शायद यह चीज़ किसी ने हेल्प कर सके है। मैं जिस फेज से निकली हूँ पिछले टाइम पे, मैंने मेरे को नहीं बेरा एग्जैक्टली इसी चीज़ में डिप्रेशन का करें या फिर किसी ने, अगर किसी ने कुछ नॉलेज हो तो वो चीज़ बताइए। बट ये जो भी फेज था ना बहुत गंदा था, बहुत वर्स्ट था। मेरी जिंदगी का सबसे खराब टाइम आवा है जब ये चीज़ हुआ है। तो क्या हो रहा था पिछले कुछ दिनों तक, ईद तो शायद जब तक यह वीडियो पड़ेगी उन चीज़ों ने बिना 1.5 महीना हो गया होगा, मैं रिकवर हो ली होंगी उन चीज़ों से। तो क्या हो रहा है पिछले कई दिन तक मैं ना सो नहीं पा रही हूँ कॉन्टिन्यूअस। 8-9 दिन हो गए मेरे को अच्छे से अपनी नींद पूरी करे हुए। तो उससे क्या हो रहा है भाई, सारी सारी रात नींद नहीं आती। और रात भाई जब नींद ना आवे ना तो रात कितनी बड़ी हो जाए वो इंसान जान सका है जो रात ने जाग रहा हो। और कोई रीज़न ना हो आपके पास कि आप किस रीज़न से जाग रहे हो। और जब लेटो तब गंदी गंदी चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं ना वो ओवरकम कर लेते हैं आपको। मतलब कि आप ओवर थिंक करने लग जाते हो उन चीज़ों के बारे में कि हाँ उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था, फलाने ने मेरे तीनों गया, दिकड़े ने मेरे तीनों गया। तो ये चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट डालने लग जाए। तो फिर क्या हो रहा, सारी सारी रात नींद नहीं आवे। और सब ने बेरा भाई मेरे गिला, मेरा एक छोटा बेबी भी है और हस्बैंड भाई वर्किंग है ही। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाहर उस फेज के दौरान। आवे थे उस टाइम पे मैं ठीक हो जाऊं थी, जावे थे फिर चली जाऊं थी। मैं अपनी प्रॉब्लम भी शेयर ना करूं थी उनसे, जो सब तो मेरा शायद एक गलत चीज थी। क्योंकि मैंने सोचा रहा जब इंसान है उसका काम धंधे की अपनी इतनी बढ़क है, मारते दूर है उस चीज वह चीज उसका फील हुआ है। तो माँ अगर मैं यह चीज उसकी बताऊंगी ना तो शायद उसको ऊपर और बर्डन हो जाएगा और टेंशन लेवेंगे जाती। तो मैंने उनकी शेयर ना करी यह चीज। जो बिल्कुल मेरा एंड पॉइंट आया ना, मैंने जब उन दोनों रात ने फोन कराया कि बताऊंगी माँ के क्या कही मैंने उनती। तो भी क्या हो रहा करता बालक तो भाई मेरा रात ना सुला दिया करती, मैं खाना खुना खुआ के ना उसती तो वो सो जाता। मैं सारी सारी रात ना तो सोती, रोए जाती, उल्टी उल्टी चीजें दिमाग में आती, बहुत नेगेटिव सोच आया करती भाई। ठीक है कि तू शायद किसी खातर इम्पोर्टेंट ना है, तेरे जीने का कोई मकसद ना है। अगर तू खुद ने खत्म कर लेगी तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, सब ने खुशी मिल जाएगी। तो एक तो मैं यह चीज बहुत पॉजिटिव वे तो बताने लग रही हूँ, बट आप सोचो वो फेज जिसमें आप कंटिन्यू 7-8 दिन तक ना तो सोए हो, रोए जा रहे हो बस रात ने, सुबह उठने लग रहे हो तो अपना बेबी संभालना है, अपने बेबी की केयर करनी है, उससे नहलाना धोना खाना पियाना घर की साफ सफाई सब कुछ करना आपने, और आप सो नहीं पा रहे हो। और नींद भाई सबने बेरा है कितनी जरूरी हो है अपनी मेंटल हेल्थ खातर या फिर अपनी फिजिकल हेल्थ खातर। अगर आप का दिमाग के सही नहीं रहेगा तो आपका शरीर के सही रहेगा। उसकी वजह तो मेरा वेट बढ़ने लग गया था ना मैंने भूख लग गया करती, बिना भूख के मैं कुछ खाए जा रही हूँ कंटिन्यूअसली। तो मेरा वेट उस टाइम पे हो रहा था 66-67, जो बहुत ज्यादा है। मैंने खुद के अपने शरीर में हैवी फील होने लग गया था, पैरा में दर्द रहने लग जाना, नॉर्मल बैठी हूँ जब रोना शुरू कर देना। और जो नहीं कि भाई मेरी कोई फैमिली में कुछ दिक्कत चल रही हो, सब तक मेन जो इंसान बर्डन लिया करो जब उसके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन ठीक ना हो। बट टचवुड मेरे और मेरे हस्बैंड के भाई रिलेशन बहुत सही है। मतलब कि एक दोस्त है, सब कुछ जो हर रिश्ता होता है ना प्योरिटी वाला वो वाला है हमारे बीच में। हम लड़ाई कर लें, झगड़े कर लें, हम एक दूसरे से हर बात शेयर करा, हाँ
चाहे वो अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करें, मैं भी करूंगी, बट जब भी वो पॉइंट आ रहा था ना तो मैं उन तक यह चीज़ भी नहीं शेयर कर पा रही थी कि मैं इस फेज से निकलने ना आ रही हूँ। और जिसमें उन्होंने बेरा है कि मैं इस फेज में तो मैं एक बार और निकली थी, बट उस टाइम पे वो मेरे गिला थे तो मैंने इतना फील ना होया था, मैंने खुद हर्ट करी थी मैंने अपने आप ने, बट वो मेरे पास थे तो उन्हें मैं संभाल ली थी। बट ये वे अपने बाहर जा रहे थे मैंने फोन करे बता दो रहा कि हाँ मैं शायद अपने दिल की बात खोल दूं तो मेरा वो चीज के बरा मैं उस चीज से बाहर निकल जाऊं ना भाई। एक तो आज के टाइम पे हर इंसान इतना बिजी है कि एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं। अगर आप का दौरा कोई फोन करने लग रहा है, मैंने एक रील भी डाली थी जब उस फेज में थी मैं, तो मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसने नहीं देखी जाके देखियो, ग्रीन सी टी शर्ट में है मेरी, कि अगर कोई इंसान आपको फोन करे ना तो उस फोन में उठा लिया करो कि ब्रावो ये फोन कॉल उसकी आखिरी फोन कॉल हो। और अगर आप वो फोन उठाकर ना उसकी बात सुन लो कि अगला किस मूड पे बात कर रहा है, और आपका फोन कॉल उठाने तो उसकी जिंदगी बच जाए, जीवन दान मिल जाए उसने, तो वो उसकी आखिरी कॉल नहीं होती, वो उसकी एक लाइफ सेवर कॉल हो जाती है। लेकिन अगर आप उस इंसान की वो कॉल नहीं उठाते हो, उसकी बात नहीं सुनते और वो कोई गलत स्टेप उठा लेता है ना, तो आपको पूरी जिंदगी रिग्रेट रहेगा कि काश मैं ये कॉल उठा लेता तो वो आज इंसान हमारे पास होता। ठीक है, तो उस फेज में तो मैंने निकलने लग रही थी, वो आप देख लियो कितने दिन पहले की है, जब भी उन चीज़ों ने हो गया था 6-7 दिन तो हो गए थे मैंने उस प्रोसेस से निकलते हुए ना। तो इतनी नेगेटिव चीजें आती है ना दिमाग में, बस पूछो मत। और जिस दिन मेरा बिल्कुल वीक पॉइंट था ना, उस दिन तो मैंने सीधा अपने हस्बैंड के पास कॉल की, बोला माँ मोटे मैं ना कुछ गलत स्टेप उठा लूंगी, बस मेरी एग्जैक्ट वर्डिंग यह थी, मोटे मैं खुद का कि मैं कर लूंगी, यह थी मेरी एग्जैक्ट वर्डिंग। मैं फिर रोन लगी, वो पूछे के बात हो ये के कुछ है, क्योंकि उसने बेरा है यार, या इस चीज या कुछ कह रही है ना तो उसका मतलब कुछ ना कुछ है। और नन्नू बेरा कि हाँ ये भी रोन लगे ना तो इस पर बात को ना, फिर मेरे पे मैसेज आप बात करने लगे और उन्होंने मैं समझा कि ये दिक्कत है, पूछने की प्रॉब्लम है तो क्यों तो हर बात तो मेरे तो शेयर करा है कि चीज हुई जो तू इतना उससे बता। फिर मैंने बताया मैं इतने दिन तक चल रही हूँ इस फेज में, तो मैंने इतने दिन हो गए सोए हैं। फिर उससे दिन वो इंसान वापिस आए कि ना वो देखते उन्होंने मेरे से बात करी, फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी, फिर मेरा नो कि हाँ बस एक बार किया। जब आप इस फेज से निकलने लग रहे हो ना, अगर यही चीज डिप्रेशन है तो आप एक छोटा सा तिनका ले लो आज का कि हाँ इसकी इंसान की जिंदगी में तो जरूरी है, इसके बिना अगर तू ना होगे ना तो इसका कौन होगा। तो बस यह चीज सोच लो, आप इस चीज से निकल जाओगे सच्ची में। भाई मैंने इस फेज में बस मेरा हस्बैंड और मेरा बेबी, बस ये 2 चीजें देखी हैं। मेरा बालक भी ना छोटा सा है, 3 साल का ही होगा आगे जाकर ना, वो जुलाई में, तो वो भी है ना, मैं वो बाई चांस टीवी देख रहा है, मैं पीछे बैठ के एकदम तो कोई चीज हिट कर गई मेरा दिमाग ने, मैं रोन लागी तो मेरे दोरा कर कोड़ी पा कर मम्मा क्या हुआ मम्मा, चुप कराता। फिर भाई ओबियसली बालक आगे नहीं रो सकते हैं, उसका बालक का दिल कमजोर हो जावे, तो फिर चुप होकर खुद में फेस स्ट्रॉन्ग करती कि माँ यू रहा तेरे को दो रहा है। फिर अपने हस्बैंड की साइड देखती कि वो रहा, जब मेरे थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत हो जाए, मैं थोड़ी सी भी बीमार होना था, अगला तिलमिला जाए कि हाँ क्या हो गया इसका, तो बस इन दोनों की वजह तो इस फेज से निकल गई। और एक चीज है, जो इमोशनल पर्सन होता है ना वो भाई सबसे ज्यादा हर्ट होता है, और सबसे ज्यादा वही इंसान इस फेज से निकलते हैं जो इमोशनल होते हैं। ठीक है, जो जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं, तो वे इन चीजों तक कदे भी को नहीं निकले, कदे भी नहीं निकले, वे बेघोड़ इंसान होया करें। बट कुछ जो मेरे तरीके के इमोशनल पर्सन है ना वो जरूर निकलेंगे इस फेज में तो लाइफ में कभी ना कभी तो। बट उसमें आपको वीक नहीं पड़ना है, बस स्ट्रोंग रहना है। जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, 1% भी आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, बस उसके लिए उसका सहारा पकड़ के आप जिंदगी पार कर लोगे भाई। ठीक है तो बस एक यही चीज थी,
हाँ, एक चीज माइंड में ये रखना, कोई नहीं होता किसी का भाई, ठीक है। और स्पेशली जो लेडीज होती है ना, उनके ऊपर एक बर्डन डाला जाता है। शादी से पहले आप अपने मायके वालों की इज्जत होती है, और शादी के बाद आप अपने ससुराल वालों की इज्जत होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी लाइफ होती है। हाँ, आप गलत मत करो किसी के साथ, ना आप गलत रास्ते पे चलो, बस इतना कुछ रखो आप। मेरे को ना बचपन में मैं बुआ है, सत्संग में जाते हैं वो, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि ना, सत्संग में पता है हमें क्या सिखाते हैं कि किसी की आत्मा मत दुखाओ। बस वो चीज मेरे को हिट की हुई है कि मैं कभी किसी की ना आत्मा नहीं दुखाती, ठीक है। मैं हर इंसान के लिए मैं अवेलेबल होती हूँ, एट देयर गुड टाइम, एट देयर बैड टाइम, बट इस आज के युग में ना वो चीज आप पे बैक के लिए एक्सपेक्ट मत करो कि आप जैसा सामने वाले के लिए कर रहे हो ना, सामने वाला भी आपके लिए वैसा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप अपने कर्म करते जाओ। इंसान नहीं देख रहे हैं, बट भगवान तो देख रहा है ना। लास्ट में हमें जाना तो भगवान के पास है। तो बस ये चीजें थी जो शायद आप लोगों की मदद करेंगी। अगर आप इस फेज से निकल रहे हो तो टाइम आने तो निकल जाओगे। बस एक दिन का ढूंढो, एक जीने की चाह ढूंढो और निकल जाओ, ठीक है। आपकी लाइफ है, अगर आप अपनी लाइफ को, आपके शरीर को कुछ भी हार्म करते हो ना, तो सिर्फ आपकी शरीर हार्म होगा और किसी को कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। ना किसी को दर्द होगा, ना तकलीफ होगी। तो बस यही चीजें हैं बोलने को। और ज्यादा बर्डन मत लो, ज्यादा मेडल लेने की उसमें फिराक में मत रहो कि हाँ मैं मेडल मिलेगा, कि ऐसे फेज से निकली, किसी के साथ शेयर नहीं किया, वो नहीं किया ना भाई। गोड़ो ही मत किसी चीज को। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है ये है, लेकिन इमोशनल पर्सन भाई खो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बस यही चीजें थी, और क्या बोलूं मैं आप लोगों को। भगवान पे भरोसा रखो, अपनी आस्था बनाए रखो भगवान पे, क्योंकि वो जो करता है ना वो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। जो आपकी किस्मत में चीजें पहले से लिखी हुई है ना, तो वो चीजें गलत कैसे हो सकती हैं। तो अपने कर्म अच्छे रखो टाइम आने पे सब कुछ सही जरूर होगा। और आप चले भी जाओगे ना ये दुनिया छोड़ के, लोग 10 दिन रोएंगे, 11वें दिन तो सब नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। जब 13वीं होती है तो फिर तो बस ये चीजें बोली जाएंगी कि नमक कम है सब्जी में ठीक है। और महीनों के बाद फिर और फर्क पड़ जाता है, साल के बाद और फर्क पड़ जाता है, बट you lost your life for those who doesn't care about you and about your life, and only you is, सिर्फ आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। भगवान ने एक जिंदगी दी है तो उसे अच्छे से जियो, ठीक है। और जैसे हमें जीनी है वो तो भगवान ने लिखी रखी है, तो क्यों टेंशन लेनी है। दुख वो दे रहा है ना, तो सुख भी वो देगा, पक्का देगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है आज की अपनी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। ना सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है, दोनों चीजें टेम्परेरी हैं, आनी जानी चीजें हैं। तो ज्यादा और चीजों को अपने ऊपर हावी मत दो। तो बस एक ये चीज शेयर करनी थी कि हाँ मैं निकली हूँ इस फेज से। अगर ये डिप्रेशन है ना, तो सबसे गंदी चीज होती है, ये सबसे गंदी चीज होती है, क्योंकि जो इसमें से निकल जाता है ना उसको पता होता है ये क्या चीज है, और जो नहीं निकल पाते ना वो गलत स्टेप उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने भी वही बहुत बार सोचा जब मैं इस फेज से निकल रही थी कि आई एम हार्म माई सेल्फ, बट नहीं, मेरे पास तो जीने की दो वजह हैं ठीक है। तो बस यही थी वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत लेट वीडियो गिरेगी, जब भी गिरेगी, क्योंकि अभी मैं हीलिंग के प्रोसेस में हूँ। अभी जून है, पता नहीं कब जाके गिरेगी ये वीडियो। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है ना कोई इंसान अकेला है, तो उस चीज को, ये चीज जरूर शेयर कर देना उसके साथ, क्या पता वो इंसान इस फेज से निकल रहा हो। तो बाय बाय। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।